एक विदेशी राजा था। बहुत कम बोलता था, हमेशा मौन रहता था। जिंदगी के आखिरी दिन चल रहे थे। तब उनके नियर एंड डियर उनके पास में बैठे हुए थे और वो रहस्य जानना चाहते थे कि उन्होंने इतना कम क्यों बोला। तो एक ने पूछा कि आप इतना कम क्यों बोलते थे, आपने जीवन में इतना कम क्यों बोला। उन्होंने बोला कि जो मैंने जीवन में नहीं बोला उसकी कभी मैंने सज़ा नहीं पाई। यानी ज़्यादा मैं बोलता, गलत बोलता तो उसकी सज़ा मुझे मिलनी थी, लेकिन जब मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैं ज़्यादा बोलता तो किसी को बुरा लगता तो उसकी सज़ा मुझे मिलती। जो मैंने बोला ही नहीं, जो मैंने किया ही नहीं, उसकी मुझे सज़ा मिलनी ही नहीं थी। इसलिए मैंने जीवन भर कम से कम बोला और ये बात तुम्हें समझानी थी, इसलिए मैंने इतने शब्दों का प्रयोग कर लिया। यदि अगली बार आपने फिर से पूछा तो मैं अगेन मौन रहूँगा। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी झूठी नहीं है। मौन, आज हम मौन पर चर्चा करेंगे। मौन वैसे तो कई प्रकार का होता है, परंतु आज जिस मौन की हम बात करने जा रहे हैं, शब्दों के मौन की। शब्द मित्रों बड़े ताकतवर होते हैं। ये शब्द ना एक मिसाइल से ज़्यादा, एक बॉम्ब से ज़्यादा, एक बहुत ही खतरनाक चीज़ होते हैं शब्द। और अच्छे शब्द और बुरे शब्द दोनों ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि लिए साफ सीधी शब्दों में आज हम ये जानेंगे कि शब्द कितने प्रभावशाली होते हैं। अच्छे शब्द भी बड़े खतरनाक होते हैं और बड़े शब्दों का भी, बुरे शब्दों का भी बहुत ही खराब प्रभाव होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि किसी ने किसी को गाली दे दी, एक ने दूसरे को गाली दे दी, तो आप समझेंगे कि गाली देने पर क्या होगा। दूसरे व्यक्ति को गुस्सा आएगा, हिंसा होगी, कलेश होगा और फिर लास्ट में क्या होगा, वो होगा पछतावा। एक ने दूसरे को गाली दी, दूसरे ने पहले को गाली दी। हो सकता है गाली का सिलसिला 5 मिनट में ख़त्म हो जाए, हो सकता है कि हाथ पैर चल जाएं, चोट लग जाए, तो 5 दिन में, 10 दिन में वो घाव भी भर जाएगा, लेकिन नहीं भरेगा तो वो पछतावा आपके जीवन में हमेशा रहेगा। तो शब्द। और वहीं दूसरी तरफ, यदि ये तो हो गए बुरे शब्द, अच्छे शब्दों की बात करें तो किसी ने किसी के प्रति अच्छे शब्द यूज़ कर दिए, प्रेम भरे शब्द यूज़ कर दिए, आई लव यू शब्द प्रयोग किए गए, अब तो भुगतना ही होगा, क्योंकि एट द एंड पछतावा होगा और कुछ नहीं होगा। तो शब्दों का जो है बड़ा ध्यान से चुनाव करें। किसी ने शब्द प्रयोग किए कि मेरा फोटो शूट करना है। क्या हुई? हिंसा हुई। शब्द यूज हुए ना, तो हिंसा हुई और फिर लास्ट में बचता है पछतावा। क्योंकि शब्द जहां पर भी आएंगे वहां पर हिंसा होगी ही होगी, एट द एंड पछतावा होगा ही होगा। इसीलिए जितने संतों को आप देखेंगे वो ज़्यादातर मौन रहते हैं, कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्योंकि लिए किसी भी समस्या के मूल में जाएं तो कम बोला उसकी कोई सज़ा नहीं, बिल्कुल नहीं बोला तो बिल्कुल सज़ा नहीं हुई, ज़्यादा बोला, गलत बोला, शब्दों का प्रयोग हुआ तो सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी। जैसे हम देखते हैं, हम ईश्वर के एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि ईश्वर क्या है, बड़ी लंबी बहस है। कोई राम कहता है, शब्द प्रयोग किया उसने राम, दूसरे ने घनश्याम, तीसरे ने अल्लाह, चौथे ने ईसा। शब्द प्रयोग किए, यानी वो मौन नहीं रहे, चुप नहीं रहे, उन्होंने शब्द बोले कि भगवान जो है, ईश्वर है, भगवान है और वो अल्लाह है, वो वाहेगुरु है, वो ये है। शब्द प्रयोग हुए, क्या होता है? हिंसा होती है, दुख होते हैं, कलेश होते हैं। तो बहुत ही सरल है, यदि हम मौन रहते हैं तो हम इस प्रकार के कलेशों से बच सकते हैं। और बहुत सरल है, उसके लिए आज से हमें थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, मौन रहना पड़ेगा। इसी को हम दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं कि जो शब्द अभी हम बात कर रहे थे कि शब्दों का अभाव, यानी मौन, यानी कि साइलेंट रहना, क्या वाकई में शब्द हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? यानी कि शब्दों का अभाव मौन है तो क्या शब्द रिस्पॉन्सिबल हैं? इसी कहानी को हम थोड़ा सा और पीछे ले जाकर दूसरे मार्ग से समझने का प्रयास करते हैं कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को गाली दी,
परंतु जो दूसरा व्यक्ति था वो विदेशी था, वो नहीं समझ पाया कि उसको एक गाली जो शब्द, उसने बाएं देखा दाएं देखा, साथ में खड़े हुए व्यक्ति ने बोला कि जी आपकी तारीफ कर रहे हैं, ओह नाइस, बोला आपको थैंक यू बोल रहे हैं, थैंक यू, जबकि वो उसे गाली दे रहा था। यहाँ पर शब्द गंदे प्रयोग किए गए हैं, गंदे शब्द होते हुए भी उसे गुस्सा नहीं आ रहा है। तो मैं तो कहूँगा कि ये भाषा का खेल है। आप क्या कहेंगे, शब्द का खेल है या भाषा का खेल है? और ये चर्चा बहुत लंबी है, मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए और चर्चा लंबी है। मैं आपको कैसे ये समझाऊंगा, शब्दों के माध्यम से। तो शब्द ही वो माध्यम है कि हम अपनी बात को दूसरों तक कैसे पहुंचाएं। तो शब्दों का मिनिमम प्रयोग करना है। मुझे भी लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूं, तो इस वीडियो में मैं अपनी भाषा को यहीं पर विराम देता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। हम पार्ट 2 में आगे की कहानी सुनेंगे। तब तक आप पता लगाएं कि ये शब्दों का खेल है या ये भाषा का खेल है, आखिरकार है क्या। बाकी आप जानते हैं, मैं चुप रहूँगा। मिलते हैं।